हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 8। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखो, नए स्टूडेंटों के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इस मॉक टेस्ट से पहले 7 मॉक टेस्ट रीजनिंग के अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के ऊपर, राइट। प्लेलिस्ट का नाम है फ्री रीजनिंग मॉक टेस्ट। अब देखो, एक तो मैं वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा आपको, और साथ में अगर आप जैसे चैनल के जैसे पेज के ऊपर जाते हो, चैनल के ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे जो प्लेलिस्ट होता है ना, वहाँ पे अगर आप जाएंगे वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। आई होप ये बात आप समझे होंगे। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपसे वैसे एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि माइंड बूस्टर स्टडी की तरफ से आप सबकी डिमांड के ऊपर एक एचपी पुलिस कांस्टेबल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये जो पूरा आपको जैसे टेस्ट सीरीज रहेगी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, बोथ लैंग्वेज में। और साथ में सबसे मेन जो बात है वो ये है कि अभी इसके लिए ना, जो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ 500 जो स्टूडेंट होंगे ना, तो उनके लिए जो प्राइस है इसका वो 149 रुपीज़ है ओनली। क्या है? 149। देखो, ये कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए, ताकि आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकें। इसके बाद इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो देखो, मॉक टेस्ट लेने का क्या फायदा है? मॉक टेस्ट का ये फायदा है कि जो आप स्टडी कर रहे हो ना, जैसे कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसके जो टॉपिक है ना, वो कौन कौन से आप टॉपिक वहां पे कर पा रहे हो, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप लैक कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपको बताता है। तो आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और साथ में आपने मॉक टेस्ट अवेल कैसे करना है, एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8988292028। ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है और वहां से आपको प्रोसेस बता दिया जाता है। और देखो, इसी नंबर से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट। एक आपको एडिशनल नंबर है, हमारा ऑफिस का जो नंबर है वो है 7018334768। या तो इस नंबर से मिलेगा आपको या इस नंबर से। इन दोनों नंबर के बावजूद अगर कोई भी नंबर से आपको मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो उसको आप अवेल मत कीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये दो नंबर ऑफिशियली हमारे नंबर हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम आज के मॉक टेस्ट की तरफ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन लिया गया है। अब आप बोलेंगे सर नंबर सीरीज तो है, बट ये नंबर सीरीज तो फ्रैक्शन में माने रैशनल नंबर में आ रही है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही देखा आपने कि ये रैशनल नंबर में ही है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो कभी करी नहीं है, तो आज मैं आपको करवाऊंगा फ्रैक्शन की जो फॉर्म में जो नंबर सीरीज होती है उनको कैसे टैकल किया जाता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक दो तरीके होते हैं इसके। एक तरीका क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 50%। देखो, ये चीजें आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए। जैसे 3/4 होता है, इसका मतलब क्या होता है 75%। देन 5/8 होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है 62.5%। अब ये किसकी फ्रैक्शन है? अगर मैं फ्रैक्शन टेबल की बात करूं तो ये 1/8 क्या होता है 12.5, राइट। देन ये इसी के टेबल में चलेगा फर्दर। अब उसके बारे में मैं आपको एक अलग से एक टॉपिक में मतलब वीडियो लेके आऊंगा, फ्रैक्शन टू टेबल कैसे होता है, सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब देखो, यहां पे तो सीक्वेंस बन नहीं रहा है कि 50% है, 75% है, 62% है, तो ये सीक्वेंस नहीं बना। अगर ऐसा होता कि 50 के बाद आपको 75 आता, जैसे मान लो ये होता कि 50 के बाद आपको 75 आता, देन 75 के बाद आपको जो है वो 100 आ जाता, फिर 125 आ जाता, तब आप इसको समझते कि ये इस सीक्वेंस में चल रही है कि 25% इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसा तो नहीं है। तो कैसा होगा सर? बिल्कुल आपको वही बताने जा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे मान लो 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है, देन यहाँ पे 7/16 है, 9/32 है। सॉरी, ये आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये ऐसे, ठीक है। देखो, अब वहां पे हमारा नहीं बन रहा है ना, तो यहां पे क्या करेंगे हम, सिंपली जैसे मैंने बताया था वहां से डिफरेंस करना है अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग से कर लीजिए इनका। देखो, 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, समझने में आसानी होगी, राइट। 1 और 3 के बीच में अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो 2 आएगा सर। देन 3 और 2 के बीच में सर 2 आएगा। देन यहाँ पे भी 2 आएगा। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच में 2 का ही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आगे जो डिफरेंस आएगा वो भी 2 का ही डिफरेंस आएगा। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब देखो, यहाँ पे तो अकेला ऑप्शन है जिसमें 11 है। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको चारों ही ऑप्शन 11 11 दिए हो स्टार्टिंग में, बट
अगला कैसे करेंगे, देखो 2 और 4 के बीच में कितने का सर, आपने बोला सर 2 का डिफरेंस है। देन मैंने पूछा 4 और 8 के बीच में, देन आपने कहा कि सर 4 का है। देन इधर 8 का आ गया, इधर आपका 16 का आ गया। देख रहे हो आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितने आएंगे 32। मतलब इस 32 में जब ये 32 प्लस होगा वो नंबर यहां आएगा आगे, जो नोमिनेटर में आएगा। कैसे, इस 8 में ये 8 प्लस हुआ तो यहाँ पे 16 आ गया, इस 16 में ये 16 प्लस हुआ तो यहाँ पे 32 आ गया। अब इस 32 में ये 32 प्लस होगा तो यहाँ पे 62 आएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे जैसे ही आपका क्या आएगा, सॉरी 64 आएगा ना, यहाँ पे 64 आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझे होंगे। देखो ये जरूरी था मुझे समझाना आपके लिए कि इस तरह से भी आपको नंबर सीरीज वहां पे पूछ सकता है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको आगे अल्फाबेट सीरीज से आपका क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से देखिए। ये बोला कि ए के बाद सी आ रहा है, देन सी के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद के, तो आगे क्या आएगा ये आपको बताया गया। अब मैंने आपको पहले बताया था जब इस तरह का क्वेश्चन हमने टैकल करना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको इस तरह से, जो मैंने बताया था ना अल्फाबेटिकली, इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, मतलब कि नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे एफ जो कौन से स्थान के ऊपर होता है, जी कौन से स्थान के ऊपर होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 7 के ऊपर होता है, राइट। जैसे जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू देन वी डब्ल्यू एक्स देन वाई देन जेड। अब देखो ये नंबर आपको याद होने चाहिए वैसे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको आसानी होती है थोड़ी आपको क्वेश्चन करने में ना वहां पे। अगर नहीं भी है तो आपने एग्जाम में इस तरह से एबीसी लिख लेनी जल्दी से, ठीक है। अब देखना है कि ए के बाद सी आ रहा है तो कितने डिफरेंस में आ रहा है। देखो ए के बाद सी आ रहा है मतलब बीच में क्या कितना छूट रहा है, एक, तो आपने यहाँ पे लिख देना है एक। देन यहाँ पे सी के बाद एफ आ रहा है तो कितने छूट रहे हैं, एक दो, तीसरे के ऊपर आ गया, मतलब ये तीसरे के ऊपर आ रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, देन यहाँ पे आपका सी आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे होना था, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका कि जो सी आ रहा है ना वो दूसरे के ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ए के बाद सी आया ना तो एक दो यहाँ पे आ गया, देन सी के बाद एफ आया, एक दो, यहाँ पे ई था ना, तीन, तीन के ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, एक दो तीन, इस तरह से आपको आ गया, ठीक है। देन इसके बाद एफ के बाद के आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो के आएगा तो कैसे आएगा, एक दो तीन चार पांच, मतलब के जो है वो 5वें नंबर के ऊपर आ रहा है। एक सेकंड पे पेन चेंज कर लेता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे 5वें नंबर के ऊपर आ रहा है के, ठीक है। तो के बाद क्या आएगा, अब देखो सीक्वेंस कैसे देखना है आपने, यहाँ पे 2 का था, यहाँ पे 3 का था, देन यहाँ पे 5 का आ गया। अब आप बोलें कि सर ये तो 2 और 3 5, मतलब 3 और 5 तो इवन सॉरी ऑड नंबर है, बट 2 तो इसमें इवन नंबर पे आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्राइम नंबर होता है ना, एक प्राइम नंबर, वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। तो इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो लग रहा है प्राइम नंबर से। देखो अगर आपने चीजों को बहुत ही बेसिक से समझा है ना, तो मैं ये समझता हूं कि आपको वहां पे क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो टाइम आपको तब लग रहा है जब मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो वहां पे अगर आपने चीजें पहले समझी है तो आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है जी, 7 आता है। देन 7वें नंबर के ऊपर आ जाएगा, लास्ट नंबर था के को पकड़िए, यहाँ पे के है 7वें नंबर के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है यहाँ पे आर, क्या आ रहा है यहाँ पे आर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। देखो इसके लिए मैंने वक्त ले लिया है वैसे, बट मैं ये समझता हूं कि एक राइट अप्रोच अगर आपने समझ ली ना तो बस क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका जो है वो आपको एनालॉजी से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है, देखो एमबीए में आया हुआ है, एमबीए 2004 की मैं बात करूं तो उसमें पूछा गया कि अगर स्क्रैप जो होता है वो फूड होता है ना, तो लीज किससे रिलेटेड है। देखो हिंदी वाले के लिए अगर स्क्रैप जो है भोजन से रिलेटेड है तो लीज, अब देखो लीज क्या होता है आप बोलेंगे, देखो लीज मैं बताता हूँ आपको। लीज का मतलब होता है जैसे अल्कोहल होती है ना, तो अल्कोहल की जो बोतल होती है ना, जैसे मान लो ये बोतल है अल्कोहल की, राइट। तो बोतल में जो थोड़ा सा नीचे बच जाता है ना, थोड़ा सा अल्कोहल बच जाता है नीचे थोड़ा सा, उसको बोलते हैं हम लीज। क्या बोलते हैं, लीज। आई होप आप समझे होंगे। देन इसने पूछा कि अगर जो स्क्रैप है ना वो अगर फूड से रिलेटेड है, देखो भोजन से रिलेटेड स्क्रैप है, तो लीज का क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइन। अब कैसे, देखो जो फूड है ना, फूड का जो स्क्रैप हो, जो बचा हुआ भाग उसको स्क्रैप बोलते हैं हम। जैसे मतलब भोजन है उससे जो मतलब बचेगा उसको हम भोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज आएगी ना जिससे बचा हुआ चीज जो है वो ए होगी। तो यहाँ पे वाइन, वाइन की मैं बात करूँ तो वाइन से जो थोड़ा सा वाइन बचता है उसको हम लीज बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे।
देन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको न्यू पैटर्न बोल सकते हैं आप इसको, किसका, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको इस तरह से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको जरा समझते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा जो हिंदी वाले हैं कि आपके लिए अलग से मैंने यहाँ पे हिंदी का भी लिया हुआ है। देखो थोड़ी जगह की कमी रहती है तो फिर इसको एक जगह पे नहीं लिया जा सकता है, हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने ये ले लिया होगा। देन अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें कोडिंग बताई गई है आपको कि P मल्टीप्लाइड बाय Q, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे P मल्टीप्लाइड बाय Q होगा ना, ये बोल रहा है अगर ये होगा तो इसका मीन्स क्या होगा, मतलब जिस एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई लगा होगा ना, जो पहले एलिमेंट होगा और बाद में एलिमेंट होगा, तो जो पहले वाला एलिमेंट होगा ना P, जैसे यहाँ पे P है तो P इज फादर ऑफ Q, मतलब पहला एलिमेंट पिता हो जाएगा किसका, दूसरे एलिमेंट का, जब क्या होगा मल्टीप्लाई लगा होगा बीच में। उसी तरह से इसने बोला कि अगर माइनस लगाए तो पहला एलिमेंट सिस्टर बन जाएगी किसकी, दूसरे की। देन प्लस है तो पहला एलिमेंट मतलब P, जो P यहाँ पे है वो मदर हो जाएगी Q की। देन इसी तरह से P डिवाइड Q का मतलब हो गया कि P जो है ना वो सेकंड जो एलिमेंट होगा ना, दूसरा जो एलिमेंट होगा कोई भी, उसका भाई बन जाएगा। अब अच्छे से समझते हैं इसको कैसे। देखो ये आपको इक्वेशन दी है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब आपको ऊपर तो बता दिया है कि प्लस मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है उसका क्या मतलब होता है। तो देखो मैंने आपको ब्लड रिलेशन का बहुत बेसिक बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि B प्लस डी है ना, तो प्लस की तरफ जाओ कि प्लस कहाँ पे लगा हुआ है एलिमेंट में। देखिए दो एलिमेंट ढूंढिए जहाँ पे प्लस लगा हुआ है। आपने कहा सर ये मिल गया हमें P प्लस Q। अब आपने इसका मतलब पढ़ा कि मीन्स होता है इसका कि P इज द मदर ऑफ Q। इसका मतलब यहाँ पे B प्लस डी है ना, तो मतलब B इज द मदर ऑफ D, यही होगा ना। यहाँ पे P की जगह B आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट Q है तो यहाँ पे D आ जाएगा। आई होप ये आप समझे होंगे। अब हम क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे। कैसे सर, B प्लस डी का मतलब क्या हुआ कि B जो है वो मदर है। देखो इसने बोला P प्लस Q का मतलब P इज द मदर ऑफ Q, किसकी, Q की। तो यहाँ पे B इज, यहाँ पे क्या होगा, B इज द मदर ऑफ D। तो B अगर मदर होगी ना D की, तो B मदर बोला तो मतलब ये किसी जेंडर के बारे में बता रहा है कि ये मदर है। मदर है तो मैंने बोला था कि जो फीमेल होती है उनको सर्कल कर देते हैं। किसकी मदर है जी, D की मदर है। D इसके नीचे ही आएगा, जो D का बच्चा, B का बच्चा होगा उसके निचले वाले जनरेशन में जाएगा। आई होप ये आपको वैसे पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखो ब्लड रिलेशन की मैंने बेसिक की जो क्लास दी है ना, वो संपूर्ण रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाइए। वहां पे अगर उसको आप देख लेंगे ना, उसमें जनरेशन के बारे में बताया हुआ है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया हुआ। आपका एक भी डाउट बच जाएगा ना अगर, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा इसी चैनल के ऊपर, राइट। देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो ये बोल रहा है कि ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो सेकंड एलिमेंट कैसे देखना है आपने, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बैंक पीओ में आया वो क्वेश्चन है, तो अगर आप इस लेवल को कर रहे हो ना, तो इसको ये समझिए कि आप जो है पुलिस के एग्जाम में जो भी रीजनिंग आएगी उसको आप कंप्लीट करोगे। अब इसने अगला एलिमेंट क्या बनेगा, साइन देखना है। अगला साइन है मल्टीप्लाई का, और है किसके बीच में जी, हाँ जी सर आपने बोला कि ये तो है D और M के बीच में। D और M के बीच में, पेन चेंज कर लेता हूं समझने में आसानी होगी। D और M के बीच में, तो मल्टीप्लाई की तरफ गए, ढूंढा, यहाँ पे मिल गया। तो इसने बोला कि P इज द फादर ऑफ Q, तो यहाँ पे क्या आएगा, D इज द फादर ऑफ M। D यहाँ पे है ना, मतलब D इज द फादर ऑफ M। अगर फादर किसका, M का फादर होगा, तो पहले फादर बोला तो इसका, ये तो हमें पता चल चुका है कि ये मेल है, तो मेल को अंडर रूट करते हैं हम, ठीक है। देन फादर है M का, तो M इसके निचले वाली जनरेशन में आएगा ना, बच्चा होगा इसका, वो बेटा होगा। अब इस पर ऐसा नहीं बताया हुआ है कि ये M जो है लड़का है या लड़की है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं करना है वहां पे कुछ भी। देन इसके बाद क्या है, M और N के बीच में डिवाइड का साइन है। डिवाइड ढूंढा मैंने, आपने बोला सर ये है, और इसका मतलब था कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में है ना, ये समझिएगा ढंग से, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इन दोनों के बीच में है ना ये डिवाइड का मतलब, तो M इज द ब्रदर ऑफ N, N का ब्रदर होगा, तो N इसी की जनरेशन में आएगा यहाँ पे कहीं। बट M ब्रदर है, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि इसका जेंडर बता दिया कि ये लड़का है, सॉरी ये लड़का है। तो अगर लड़का है तो मैंने क्या बताया था कि इसको हम अंडर रूट कर देंगे, मेल को हम क्या करते हैं, अंडर रूट से लेते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा कि हाउ इज M रिलेटेड टू B, बोलता कि जो ये B है ना, B का M क्या लगा, तो B का लड़का, B के लड़के का लड़का क्या लगेगा, B का भाई ग्रैंडसन ही लगेगा, पोता ही लगेगा ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोता। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है, ये बहुत मतलब जो क्वेश्चन है आपको घुमा सकता है, वो आपने घूमना नहीं है। आपको मैं सारे पैटर्न बता रहा हूं कि इस तरह से भी आपको वहां पे क्वेश्चन मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, राइट। देन
बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है ना वो हमें मोटिवेशन देता है। अगर आप शेयर करते हो वो हमें प्लस मोटिवेशन देता है। अगर आप जैसे लाइक सब्सक्राइब इन सब चीज़ों को करते हो तो वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमारी ताकत बनता है। तो आप ये सब सपोर्ट करेंगे, वैसे आप कर भी रहे हैं, मैं आपका थैंक्स भी करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। आशा करता हूँ इससे भी ज़्यादा आप सपोर्ट करते रहेंगे। हिंदी वाले यहाँ से कर लेंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये कहाँ से है, आपको ये अर्थमेटिक रीजनिंग से है। तो ये क्वेश्चन आपने करके आना है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, मैं ये समझता हूँ। देखो यहाँ पे बताता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ आपको। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देन आपके जो आंसर है इनको मैं थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ, नहीं तो बट यहाँ से आप ले सकते हैं, वैसे यहाँ से आप उनको जो है वो ले लीजिएगा। आई होप आप ये समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इट वाज मंडे ऑन मार्च 2 2015। बोलता कि 2 मार्च 2015 में क्या था, मंडे था। यानी ये बोल रहा कि बट वाज द डे ऑफ मार्च 2, मतलब 2 मार्च 2016 में कौन सा डे होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक साल की बात हो रही है और पर्टिकुलर एक डेट की बात हो रही है, 2 मार्च, बट एक साल बढ़ रहा है इसमें। तो मैंने सिंपली बताया था आपको कि जब एक साल बढ़ता है तो हमने क्या करना है, अगर इस दिन मंडे था तो अगले साल इसी दिन क्या हो जाएगा, एक प्लस कर दे रहा है उसमें एक दिन। मतलब अगर इधर इस दिन सोमवार था तो अगले साल क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन आपने ये चेक करना है कि ये अगर लीप ईयर होता है और बात अगर मार्च के बाद की, मतलब फरवरी 28 के बाद की अगर बात की गई है ना, जैसे मार्च 1 की बात की गई है, 2 की बात की गई है, तो आपने ध्यान रखना तब 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ाने होते हैं हमें। जैसे यहाँ पे मंगलवार हो जाना था ना वैसे, क्योंकि सोमवार था। एक साल की अगर मैं बात करता, बट 2016 क्या है हमारा, लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है क्या 2016, तो हम 2 दिन प्लस करेंगे। अगर वहां पे सोमवार था तो सोमवार में जी 2 दिन जोड़ दीजिए। कौन सा है उसके बाद का दिन जो होगा वो हमारा बुधवार आ जाएगा, मतलब माने वेडनेसडे आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी सेम डेट को पूछा जाए तो, और जो ईयर है वो पूछे जाए, तो आपने एक साल बढ़ाना है आपने। जैसे मान लो यहाँ पे एक दिन बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे सोमवार था ना, तो अगर 2015 की जगह यहाँ पे मान लो 13 होता और यहाँ पे 14 होता, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होना था कि 13 को पूछा था आपसे कि सोमवार है, तो 14 को सीधा मंगलवार ही होना था, तब बुधवार नहीं होना था, क्योंकि 14 कोई लीप ईयर तो है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? आई होप आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से आप वीडियो को जरूर देखिएगा। देन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। देन यहाँ पे रोहित, ये आपको नंबर रैंकिंग से क्वेश्चन है। कहाँ से है? नंबर रैंकिंग से। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी आगे मुझे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाने हैं। तो ये आप मुझे कमेंट में करें कौन कौन सा आपने एक करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपने बताना है वहाँ पे जब आप कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। आप क्या करते हो, कई स्टूडेंट ए लिखते हैं वहाँ पे सीधा। अब मुझे ये पता नहीं चलेगा ना आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा क्यूब एंड डाइस से। तो देखो क्यूब के मैंने 3 क्वेश्चन आपको 3 मॉक टेस्ट में करवाए थे। देन डाइस के भी पहले करवाए थे, बट अभी डाइस के कर लेते हैं, फिर साथ साथ में मिसलेनियस करते रहेंगे। क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 4 विल बी एट द बॉटम। बोलता कि अगर जो 4 है ना, 4 जो नंबर है ना, अगर वो बॉटम में होता है तो देन व्हाट इज द नंबर, देन विच नंबर विल बी एट द टॉप। बोलता है ये टॉप के ऊपर कौन सा नंबर होगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं आपके लिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मेरी ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं है, राइट। तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने ट्राई किया वैसे कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो ये जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये बिंदु लगे होंगे, इसका मतलब सिंपली ये है कि ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 5 डॉट है ना, यहाँ पे 1 डॉट है, 1 यहाँ पे मतलब 3। तो आपने ये घबराना नहीं है कि ये क्या कर दिया है नया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डॉट है। तो देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा। इन्होंने बोला कि 4 अगर नीचे हैं तो वो ऊपर कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब 2 ऐसे नंबर दिए होते हैं आपको, तो आपने कॉमन देखना है पहले। कॉमन कहाँ पे है? कॉमन आपने एकदम से देखा कि सर एक इसमें है और एक इसमें है, मतलब ये कॉमन आ गया हमारे पास एक। मैंने बोला था कॉमन आ जाए तो एक यहाँ लिख लिया,
देन इसके नीचे भी, निचले वाली लाइन में भी 1 लिख लेंगे क्योंकि कॉमन है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि जब भी आपने ऐसे चेक करना है तो आपने क्लॉक वाइज चेक करना है, क्लॉक वाइज जाना है आपने। क्लॉक वाइज क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, घड़ियों की सुइयां जिस तरफ को चलती हैं उसको क्लॉक वाइज बोलते हैं। अगर घड़ी की सुइयां किन्हीं कारण बस उल्टी चलने लग जाए तो उनको हम एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। तो क्लॉक वाइज मैंने देखा कि यहाँ पे तो 1 था, इसके बाद वाला जो डिब्बा है ना, बॉक्स है, यहाँ पे साइड दिखाई दे रही है, फेस जो है इसका, इसमें कितने बिंदु हैं, मैंने ये पकड़ा ना पहले, इसमें कितने बिंदु है, 1 2 3, तो मैंने इसके साथ में 3 लिख दिया। फिर इसके बाद में ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। सेम उसी तरह से एक यहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज चला, ये वाला जो बॉक्स है इसमें कितने थे, 1 2 3 4, मतलब ये जो ये वाला फेस है तो 4 थे, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। देन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको वैसे, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि 4 अगर बॉटम में हो, देखो 4 बॉटम में तो ऊपर कौन, 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे ये पता करना होता कि इस 1 के साथ में कौन बैठेगा, तो 1 तो कॉमन आ गया ना। अब देखो नंबर कौन सा बचता है आपका, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो आपका 6 बचता है, 6 बचता है ना, तो 1 के अपोजिट में 6 बैठेगा। अगर ये पूछा होता, समझ रहे हो मेरी बात, देन ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने खुद डिजाइन किया है आपके लिए क्वेश्चन। क्यों खुद किया है, क्योंकि आज के बाद जो मॉक टेस्ट होंगे उनमें मैं आपको इमेज से बेस्ड जो है वो क्वेश्चन नहीं दूंगा, वाटर इमेज के, क्योंकि मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए। अब हम अगला क्वेश्चन जो टाइप है उसको करेंगे, राइट। देखो इसमें लास्ट में तब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझिएगा कि ये मैंने तब अपने आप बनाया कि आपको एक आइडिया हो जाए। मैंने क्या बोला था, वाटर इमेज की बात हो रही है कि फाइंड द वाटर इमेज ऑफ जेड, जेड मतलब फिगर, जो ये फिगर है ये जेड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, देन ये डी है, समझ रहे हो। तो इसने बोला कि ए में जो जेड जो है ना, जेड जेड ये जो ये फिगर है, इसको अगर हम वाटर में देखें, पानी में देखें, तो कैसी दिखेगी वो इनमें से, ये जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देखो ये बिंदु यहाँ लगा हुआ है, एक बिंदु यहाँ लगी हुई है। अब अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट में ऑप्शन की, तो यहाँ पे ऊपर चलेगी, ये बिंदु है बिल्कुल ऊपर जाएंगी, बट सेम ऊपर जाएंगी। क्यों, वाटर की बात थी, मैंने बोला था कि टॉप का बॉटम हो जाता है, एज इट इज होता है, जैसे है, इधर उधर नहीं होता, टॉप का बॉटम होता है। अगर मिरर की बात करूं तो मिरर में लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट चलता है, जो लेफ्ट में चीजें होती हैं वो राइट हो जाती हैं, जो राइट में चीजें होती हैं वो लेफ्ट हो जाती हैं। आई होप आप ये समझे होंगे। तो अब हमें सिर्फ इतना करना था कि जो टॉप में है वो बॉटम में, मतलब बॉटम में ये 2 बिंदियां थी, बट देखो इस तरफ का जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा है। देखो इस तरफ का जो डिफरेंस है, मतलब लेफ्ट साइड का है ना, ये लेफ्ट साइड का है बिंदी का, यानी ये राइट साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे राइट साइड में इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने देखा ये तो बिंदी यहाँ पे, एक बिंदी यहाँ पे होगी, एक बिंदी यहाँ पे होगी, इसने तो डायरेक्शन चेंज कर ली ना अपनी, ये तो इस तरफ को हो गई, जबकि ये नीचे की तरफ है, तो इसका उल्टा क्या होगा, वाटर इमेज है ना, तो बिल्कुल ऊपर जाएगा ऐसे, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये तो इस तरफ को हो गई, और ये जो ये इस तरफ को आ गई, यानी ये क्या है, ये तो बहुत ही गलत हो गया, समझ लो। यानी ये जो ये है ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा, देखो आपने ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले में यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे ऊपर 2 गए, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को ही इतना डिफरेंस था, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को ही इतना डिफरेंस है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब इस तरह से आपको कुछ भी दे सकता है वहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, एक बॉक्स में मैं यहाँ पे ये साइन बना दिए मैंने, ठीक है, ये साइन बना दिया। अब आपको आगे और बॉक्स दे देगा वो इस तरह से, 4 बॉक्स दे देगा वो कोई, और वहाँ पे कर देगा कि एक बॉक्स में इस तरफ कांटे लगा देगा, जो मतलब जैसे साइन लगा देगा इस तरफ, देन इस तरफ भी एक लगा देगा, देन एक में वो इस तरफ नीचे और इधर लगा देगा, देन एक में वो सिंपल इस तरह से 3 लगाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर, यही होगा, क्योंकि वाटर इमेज में जो बॉटम में चीजें हैं वो टॉप में चली जाती हैं, जो टॉप में चीजें हैं वो बॉटम में आ जाती हैं। सिंपल, कोई भी आपने और फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा, बट विल बी द मिरर इमेज व्हेन 2 हैंड ऑफ क्लॉक 4:30 PM। बोलता जब घड़ी में ना, जो घड़ी है ना हमारी, इसमें जब बोलता है 4:30 जब हुए हो ना, तो बोलता कौन सा क्या, और शीशे में अगर देखा जाए तो वो कैसा प्रतिबिंब, मतलब क्या होगा वो दर्पण में उसकी प्रतिबिंब छवि क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 कुछ इस तरह से बजेंगे, छोटी सुई होती है घंटे वाली, ठीक है, तो 4 इस तरह से बजेंगे, सॉरी 4:30 है, तो मतलब इधर आ जाएगा ना, ये इधर बन जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी। ये देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। देखो यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 5 होना था, तो ये बोल रहा कि अगर इसको शीशे में देखा जाए, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था इसके लिए, मिरर के लिए अगर मैं बात करूँ घड़ी की स्पेशली, तो 11:60 याद रखना है आपने, 11:60
1160 में से आपने वो लेस करना है जो आपसे पूछा है। क्या पूछा है जी? इसमें पूछा है सर 430, 430 पूछा है तो इसको सीधा 60 में से 30 तो 30 ही जाएंगे, 11 में से 4 गए तो 7 जाएंगे रहेंगे, सॉरी, तो 7:30 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। देखो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया है उस ऑफर को जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात करी थी, तो आप प्लीज उसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही कम प्राइस में अभी, क्योंकि फर्स्ट 500 जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया शानदार एक ऑफर है। आप प्लीज अवेल कीजिए, क्योंकि इसमें मैं फिर से कह रहा हूं मॉडरेट टू हाई लेवल रखा गया है। तो अगर आप इसको एक बार देंगे ना टेस्ट को, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप मुझे कमेंट कीजिएगा इसके बारे में कि सर ये मॉक टेस्ट आपने जो बनाया है बिल्कुल मतलब इस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जाम हो रहा है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देखो नंबर है 898829, देन एक ये नंबर है हमारा, ये भी आपने जो है ध्यान रखना है इस नंबर पे, और ये जो दूसरा नंबर ये है हमारा। और अदर किसी नंबर से अगर आपको कोई अलग नंबर से आपको मैसेज आता है या कुछ और होता है तो वहां से आप उसको जो है अवेल मत कीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देन वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगी ना उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि आप मुझे सजेशन देंगे अपना अपना कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मुझे आपके सजेशन की क्या है जरूरत है, आप मुझे सजेशन में बताएंगे। जो भी आपको ऐसा टॉपिक लगता है कि सर ये टॉपिक हार्ड है, तो आप मुझे बताएंगे, रीजनिंग में से उसी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो लेके आऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।